औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा सबक है वो है सीता जी की आवाज़ारी, यानी जो ये नज़म थी इसको हमने परसों पढ़ा और इसकी तशरीह भी हमने की है। और आज हम इसके जो सवालात यहाँ पे दिए हुए हैं उनके जवाबात लिखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 40 को देखिए, जहाँ पर आज का सबक मौजूद है। याद रहे, जो आज का सबक है ये हम 8वीं जमात का पढ़ रहे हैं। तो 8वीं जमात का ये उर्दू मज़मून है। तो बच्चों, हम यहाँ पर जो पहला सवाल है वो ये पूछ रहा है कि सीता जी रामचंद्र जी के साथ क्यों जाना चाहती थी। यानी जो सीता जी थी उनका जो शौहर जिसका नाम रामचंद्र जी था, आप बताइए कि वो उसके साथ क्यों जाना चाहती थी। तो इसका जो जवाब है वो यही है कि सीता जी रामचंद्र जी के साथ इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि सीता जी उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यानी वो अकेला नहीं रहना चाहती थी, तो इसलिए वो उनके साथ ही जाना चाहती थी। तो वो उनकी जुदाई बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। तो अब इसका जो जवाब है वो यही है कि सीता जी रामचंद्र जी के साथ इसलिए जाना नहीं चाहती थी क्योंकि सीता जी उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक़ किस तरह ज़ाहिर किया है। यानी हमें बताना है कि जो ये सीता जी है उसने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक़ किस तरह, यानी वहाँ जाने का ताल्लुक़ उसने किस तरह ज़ाहिर किया है, यानी किस तरह फरियाद की। इसका जवाब जो है वो ये है, सीता जी ने रामचंद्र जी के साथ अपना ताल्लुक़ ये कहते हुए ज़ाहिर किया है कि वो उनके पाँवों की लकीरों की मानद हूँ, कि वो उनकी पाँवों की लकीरों की मानद है, आँख की पुतली की मानद है, आँख की पुतली की मानद है। यानी उनकी शरीक हयात किसको कहते हैं, यानी बीवी को शरीक हयात, और उनसे दूर नहीं रह सकती, उनसे दूर नहीं रह सकती। सीता जी ने रामचंद्र जी के साथ अपना ताल्लुक़ ये कहते हुए ज़ाहिर किया कि वो उनके पाँवों की लकीरों की मानद है, आँख की पुतली की मानद है, यानी उनकी शरीक हयात यानी उनकी बीवी है और उनसे दूर नहीं रह सकती। तीसरा जो सवाल यहाँ पे है वो ये है, सीता जी ने बनवास की तकलीफ़ों को किस तरह राहत करार दिया है। यानी सीता जी ने बनवास की तकलीफ़ों, यानी जब रामचंद्र जी बनवास जाने के लिए तैयार हुए या बनवास गए, तो सीता जी ने वहाँ जो तकलीफ़ें उनको उठानी थी उनको उसने किस तरह राहत महसूस किस तरह की, यानी वहाँ की तकलीफ़ों को राहत की सूरत में किस तरह इज़हार किया। तो इसका जवाब ये है, अब सीता जी ने बनवास की तकलीफ़ों को राहत करार देते हुए कहा है कि अपने स्वामी के साथ जंगल में रहकर घास फूस भी मुझे मखमल के बिस्तर जैसा महसूस होगा। जंगल में रामचंद्र जी के साथ मैं सारे गम भूल जाऊंगी, वहाँ मैं रामचंद्र जी के साथ खुशी खुशी रहूंगी।
सवाल नंबर 4 क्या है? वो है रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो उन पर क्या बीतेगी। रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो उन पर क्या बीतेगी। यानी जब रामचंद्र जी गए सीता जी को छोड़कर तो आप बताइए कि सीता जी पर क्या बीती होगी। तो इसका जवाब यह है कि रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो इन्हें ये दुनिया अंधेरी दिखाई देगी और जन्नत भी अपने स्वामी के बगैर जहन्नम बन जाएगी। सीता जी रामचंद्र जी के बगैर जिंदा नहीं रह पाएगी। यानी जब रामचंद्र जी सीता जी को छोड़ कर जाएगा तो सीता जी को ये दुनिया अंधेरी दिखाई देगी। तो उनकी जो राहत अगरचे यहाँ पे थी लेकिन उनको वो राहत रास न आएगी क्योंकि वो रामचंद्र जी के बगैर ज़िंदा नहीं रह पाएगी। तो इस तरह इसका जवाब यही है, रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो इन्हें ये दुनिया अंधेरी दिखाई देगी और जन्नत भी अपने स्वामी के बगैर जहन्नम बन जाएगी। सीता जी रामचंद्र जी के बगैर ज़िंदा नहीं रह पाएगी। तो सवाल नंबर जो 5 है वो है सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी, इस मिसरे का क्या मतलब है। यानी जो ये मिसरा है ये हमने कहाँ इस नज़म में पढ़ा है। तो ये मिसरा यहाँ पे दिया हुआ है तो हमें ये बताना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस मिसरे में सीता जी कहती है कि जंगल यानी वीराना भी मुझे बाग नज़र आएगा। यानी जहाँ हमें जाना है अगरचे वहाँ पे वीराना भी है लेकिन अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे वो वीराना भी बाग नज़र आएगा। तो अगर रामचंद्र जी की कुर्बत नसीब हो यानी अगर रामचंद्र जी का साथ मुझे नसीब हो तो वो अपने साथ चलाएं तो फिर कोई गम नहीं। यानी अगर उनका साथ उनके साथ हो तो फिर उनको कोई गम भी नहीं, चाहे वहाँ कौन कौन से तकलीफ़ें भी मुझे बर्दाश्त न करने पड़े। तो इस तरीके से जो ये सवालात यहाँ पे दिए हुए हैं इनके जवाबात हमने किए हैं। तो जो ये 5वां सवाल है सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी, तो इसका अब जो मतलब है वो यही है। इस मिसरे में सीता जी कहती है कि जंगल यानी वीराना भी मुझे बाग नज़र आएगा अगर रामचंद्र जी की कुर्बत नसीब हो यानी रामचंद्र जी इन्हें अपने साथ चलाए तो फिर कोई गम न होगा। इस तरीके से बच्चों आज का सबक हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए और जो ये सवालात हमने किए हैं इनके जो जवाबात हमने लिखे हैं तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इन जवाबात को अपनी कॉपी पे तहरीर कीजिए। बाकी वस्सलाम।